नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को शाम के 5 बजे ई रूपी लॉन्च किया था। अब ये ई रूपी क्या है और उसके लॉन्च करने के पर्पस क्या है, ये सब समझेंगे हम लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिले और इसको लेकर के उन्होंने 2016 में नोटबंदी भी किया था और उनका कहना था कि इससे जो काला धन है वो रुक जाएगा और डिजिटल में अगर पेमेंट होगा तो काला धन या रिश्वत का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। बट अगर 2020 के डेटा की बात करें हम लोग तो अभी भी लगभग 89% कैश में ही ट्रांजैक्शन हुआ है। और वही अगर चाइना की बात करें हम लोग तो चाइना में लगभग 44% कैश में ट्रांजैक्शन हुआ और 56% वहां पे डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। तो चाइना हम लोगों से बहुत आगे है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा भी जो ट्रांजैक्शन हो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजिटली हो, तो उसको लेकर के ये लॉन्च किया गया। अब ये ई रूपी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो ई रूपी एक वाउचर की तरह काम करता है। ये एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जिसमें सिर्फ पैसा देने वाला और लेने वाला ही समझ सकता है, जान सकता है, बाकी थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो काफी सेफ भी है, ये सेफ्टी पर्पज से भी काफी अच्छा है। इसमें कैश की जरूरत नहीं है, ना कार्ड की जरूरत है और ना ही कॉन्टैक्ट की जरूरत है। बस एक आपके पास वाउचर होगा, आपके पास एक कूपन होगा, आपके पास एक हो सकता है क्यूआर कोड हो या फिर हो सकता है कोई डिजिट्स हो जो आपके फोन पे आ जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। सपोज करें कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी आपको आपके सैलरी के अलावा आपको चाहता है कि आपको दिवाली का बोनस दिया जाए। तो दिवाली के बोनस के रूप में सपोज करें कंपनी क्या करेगा, आपको एक वाउचर दे देगा, आपको एक कूपन दे देगा। कूपन का यूज करना तो आप जानते ही हैं, तो कूपन आपको दे देगा, आप उस कूपन को ले जाकर कहीं पर भी रिडीम कर सकते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट गए, कंपनी ने आपको 1000 रुपीज की कूपन दिया, तो आपको जरूरत नहीं है कोई कार्ड वहां पे स्वाइप करने की, ना उसको कैश देने की। बस आप क्या करेंगे, उस क्यूआर कोड को दिखाएंगे, जो रेस्टोरेंट का मालिक होगा वो उसको स्कैन करेगा और जितना भी पेमेंट आपका होगा, जितना भी आप वहां पे खर्च करेंगे, वो सारा वहां से आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब इसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हमारे पास स्मार्टफोन हो, क्योंकि स्मार्टफोन होगा तो आपको क्यूआर कोड आएगा ना। बट अगर हो सकता है कि आपके पास नॉर्मल फोन हो तो आपको सिंपल एक कूपन कोड दे दिया जाए, तो उस कोड को भी आप जाके कहीं पे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। बट इसका पर्पस स्पेसिफिक होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उस कोड का यूज आपको दिया गया शॉपिंग करने के लिए और आप जाके यूज कर रहे हैं कहीं पे एडमिशन कराने में, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप उसका स्पेसिफिक पर्पस से ही यूज कर पाएंगे। कंपनी जिस पर्पस से देगा आपको, आप उसी पर्पस से उसका यूज कर पाएंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दूं, सपोज की जो गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपीज का वाउचर दे रहा है आपके बच्चे के लिए कि आप जाकर के इस कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए, ठीक है, ये हमारी तरफ से पैसा है, गवर्नमेंट आपकी मदद कर रहा है। बट अब क्या होगा उसमें कि आप अगर उस पैसे कहीं और यूज करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक पर्पज से ही होगा कि आपको कॉलेज में एडमिशन कराएंगे तभी जाकर के वो आप उसका यूज कर पाएंगे, उस कोड का, उस कूपन का। बट अगर आप स्पेसिफिक जगह पे लेके जाएंगे कहीं और कि बिना आपको एडमिशन कराने के लिए और आप चले गए शॉपिंग मॉल में कि वहां पे जाके कुछ खरीदारी कर लें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक पर्पज से भी है, तो काफी अच्छा भी है ये कि इसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या फायदा होगा कि कोई घूस लेना चाहे आपसे कि आप मुझे कुछ घूस दो तभी जाकर के मैं आपको ये कूपन दूंगा जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैश तो है ही नहीं, वहां पे कूपन मिलेगा। तो कूपन को तो काट के दोगे नहीं ना, उसको तोड़ के कुछ दोगे उसको, तो कूपन तो ऐसा हम दे नहीं सकते उसको। तो वहां से जो रिश्वत का जो गेम था वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो करप्शन पे भी थोड़ा कंट्रोल इससे हो सकता है आ जाए और करप्शन भी कम हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बैंक अकाउंट की जरूरत है ई वाउचर के लिए, कूपन के लिए या ई रूपी के लिए? नहीं, इसके लिए बैंक अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती है। मतलब इसमें आपको अपने डिजिटल अकाउंट से कुछ भी ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, ना आपको नेट बैंकिंग यूज करने की, ना कार्ड से स्वाइप करने की। आपको सिंपल आपको कुछ कोड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको मेरी कंपनी है, मैंने आपको बोला कि ठीक है आपको ये मैं कोड दे रहा हूँ 54321, आप इसको जाके कहीं पर भी मेरे कंपनी के नाम से यूज कर सकते हो किसी भी जगह पे। तो आप क्या करोगे, अब उसमें तो आपको नेट कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है ना। आप कहीं जाओगे खर्च करने के लिए, आप उस कोड का यूज करोगे 54321, तो आपको जो भी वहां पे मैं अमाउंट दूंगा उस कोड में, तो आपको मिल जाएगा वहां से, आप उसको खर्च कर सकते हैं वहां पे जहां पे चाहे रिडीम कर सकते हैं। तो इसमें आपको नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, ना बैंक डिटेल्स की जरूरत है। आप एकदम बिल्कुल अपना जो भी डिटेल्स है बैंक का वो गोपनीय रख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, उसमें जरूरत ही नहीं कहीं पे। तो आपका डिटेल्स भी कहीं नहीं जा रहा। अब इस ई रूपी को कौन कौन यूज कर सकता है? तो गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अलावा इसको प्राइवेट जो कंपनी है वो भी इसको यूज कर सकती हैं। वो भी चाहे तो अपने एम्प्लॉय को ई वाउचर प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर कहीं पे एम्प्लॉय हूं तो मुझे दिवाली पे पहले कोई गिफ्ट मिलता था, तो हो सकता है कि अब मुझे कंपनी ई वाउचर दे।
और ई वाउचर के रूप में कुछ दे दे और कोड वो जा करके मैं कहीं यूज करके जिसका भी मतलब ई वाउचर होगा, जिस भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का होगा या फिर किसी रेस्टोरेंट का होगा, वहां जाके मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अलावा प्राइवेट कंपनीज भी इसको यूज कर सकती हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। अब अगर गवर्नमेंट की बात करें हम लोग, गवर्नमेंट कौन से स्कीम में दे सकता है ई वाउचर, तो चाइल्ड वेलफेयर स्कीम हो गया, टीबी उन्मूलन हो गया यहाँ पे, और आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का भी ई वाउचर मिल सकता है। तो इस टाइप से गवर्नमेंट इसका यूज करने वाला है, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। आपको सिंपल एक ई वाउचर मिलेगा, कहीं पे जाके आप हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं अगर आप आयुष्मान भारत के तहत आते हैं। तो अगर आपको मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम में करता है इंक्लूड, जैसे कि मदर्स के लिए बहुत सारा होता है, चाइल्ड केयर के लिए होता है बहुत सारा स्कीम, उसमें भी आपको ई वाउचर मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से बैंक इसको इशू करेंगे। तो देखिए स्टेट बैंक है, मैं आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। अभी 2-3 बैंक का आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI है, HDFC है। अब इस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को किसने बनाया, ई रूपी को? तो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि NPCI के साथ है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो काफी सेफ है ये, क्योंकि आपको वाउचर के फॉर्म मिलेगा, QR कोड के फॉर्म मिलेगा, आप इसको कहीं भी आराम से रिडीम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बैंक की हेल्प से, और इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज भी जारी कर सकती हैं। सो आई होप कि ये बहुत सक्सेसफुल रहे और हमारा इंडिया डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ काफी ज्यादा मूव करे और प्रधानमंत्री का सपना भी जल्दी पूरा हो और हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो भी काफी ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाए। सो गाइज, अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।